मतलब होता है पीटना या फिर छटपटाना, पीटना या फिर छटपटाना। के सिनोनिम्स होते हैं क्लोबर, डिफीट, पमल। क्लोबर, डिफीट, पमल। ऑपोजिट हो गए चीयर, अपोजिट हो गए चीयर। व्हाई ही इज बीइंग थ्रेस्ड, उसे क्यों पीटा जा रहा है। व्हाई ही इज बीइंग थ्रेस्ड, यहाँ पे थ्रेस्ड ईडी का यूज किया गया है। तो थ्रेस्ड का मतलब होता है पीटना या फिर छटपटाना, उसे क्यों पीटा जा रहा है, व्हाई ही इज बीइंग थ्रेस्ड। अब है मेस। मेस का मतलब होता है मुसीबत, झंझट, गड़बड़ी या फिर भोजनगिरी। मेस का मतलब हो गया मुसीबत, झंझट, गड़बड़ी या फिर भोजनगिरी। सिनोनिम्स होते हैं chaos, chaos, clutter, confusion, chaos, clutter, confusion। अपोजिट हो गए harmony, हारमोनी नहीं बोलेंगे, harmony। I think he is in deep mess, मुझे लगता है, I think he is in deep mess, वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुसीबत या फिर कुछ गड़बड़ काम कर दिया, गड़बड़ी में फंस गया है। I think मुझे लगता है he is deep mess, वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो मेज का मतलब हो गया मुसीबत या फिर झंझट, गड़बड़ी या फिर भोजनगिरी। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियो और लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस का वेट सभी स्टूडेंट करते हैं जहाँ पे उनको एक साथ इतना कुछ सीखने को मिलता है। सिनोनिम्स, अपोजिट, एग्जाम्पल, मीनिंग सभी एक साथ सीखने को मिलता है। साथ में उसके प्रोनाउंसिएशन की तो दिक्कत सभी को होती है। तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी ये सब सीख पाए। अब है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि गला दबाना या फिर गला घोट। हम ये जानते हैं सफोकेट या फिर स्मोदर का मतलब गला दबाना या फिर गला घोटना होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रैंगल का मतलब भी होता है गला दबाना या फिर गला घोटना। सिनोनिम्स होते हैं सफोकेट, रिस्ट्रेन, स्मोदर। सफोकेट, रिस्ट्रेन, स्मोदर। ऑपोजिट हो गए रिलीज, रिलीज कर देना। स्ट्रैंगल यानी कि गला दबाना या गला घोटना, स्ट्रैंगल का ऑपोजिट हो गया रिलीज। वी नो, हमें पता है, दैट ही वॉज स्ट्रैंगल्ड, उसका गला घोटा या फिर गला दबाया गया। वी नो, हमें पता है, दैट ही वॉज स्ट्रैंगल्ड, उसका गला घोटा या फिर गला दबाया गया। नेक्स्ट है हमारे रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानना या फिर मान्यता देना। रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानना या फिर मान्यता देना। सिनोनिम्स हो गए नो। नो यानी कि जानना, हम जानते हैं ना नो, ये एनो वाला नो नहीं है, ये KNOW नो। इसको हम कनो नहीं पढ़ेंगे, हम बोलेंगे नो। ऑब्जर्व, रिमेम्बर। नो, ऑब्जर्व, रिमेम्बर। रिकॉग्नाइज का अपोजिट हो गए निग्लेक्ट, निग्लेक्ट। डिड यू रिकॉग्नाइज मी, डिड यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुमने मुझे पहचाना। डिड यू नो मी, क्या तुमने मुझे जाना, पहचाना। रिकॉग्नाइज की जगह आप नो का, ऑब्जर्व का या फिर रिमेम्बर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन सब का मतलब भी पहचानना या फिर मान्यता देना ही होता है। सिनोनिम सीखना तो यही फायदा होता है कि अगर हम एक भूल जाते हैं तो दूसरा तो हमें याद रहेगा। आप भी ध्यान से इसे पढ़े, ध्यान से इसे याद करें। नेक्स्ट है हमारे एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, साक्ष्य या प्रमाण। ये तो हम जानते हैं ना, एविडेंस का मतलब सबूत, साक्ष्य या फिर प्रमाण। सिनोनिम्स हो गए क्लू, कंफर्मेशन, इंफॉर्मेशन। क्लू, कंफर्मेशन, इंफॉर्मेशन। अपोजिट हो गए डिसप्रूफ, अपोजिट हो गए डिसप्रूफ। एविडेंस के सिनोनिम्स होते हैं क्लू, कंफर्मेशन, इंफॉर्मेशन या फिर आप प्रूफ भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रूफ का मतलब भी सबूत होता है। और इसके अपोजिट हो गए डिसप्रूफ। Have you got any evidence to support this allegation? क्या आपके पास इस आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत है? Have you got any evidence to support this allegation? तो एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत, साक्ष्य या फिर प्रमाण। नेक्स्ट है हमारा क्रश। क्रश का मतलब होता है मसलना, चूर चूर करना, कुचलना या प्रेमासक्त होना, मतलब किसी की और अट्रैक्ट होना। ठीक है। सिनोनिम्स होते हैं हॉट, मल्टीट्यूड, फ्रॉम। हॉट, मल्टीट्यूड, फ्रॉम। इसके ऑपोजिट हो गए हेट, मतलब नफरत कर देना, उससे दूर हो जाना। क्रश यानी कि किसी और आकर्षित होना और हेट का मतलब दूर हो जाना। डोंट क्रश दिस बॉक्स, इस बक्से को मत तोड़ो, देयर आर फ्लावर्स इनसाइड, अंदर फूल है। डोंट क्रश दिस बॉक्स, इस बक्से को मत तोड़ो, देयर आर फ्लावर्स इनसाइड, अंदर फूल है। तो क्रश का मतलब ही क्या हो गया, मसलना या फिर चूर चूर करना, कुचलना या फिर प्रेमासक्त होना। नेक्स्ट है हमारे डिप्लोमेटिक।
डिप्लोमेटिक यानी कि राजनयिक, कूटनीतिक या व्यवहार कुशल। राजनयिक, कूटनीतिक या फिर व्यवहार कुशल सिनोनिम्स हो गए ग्रेशियस, पोलाइट, स्ट्रेटेजिक। ग्रेशियस, पोलाइट, स्ट्रेटेजिक। इसका ऑपोजिट होगा इम्पोलाइट। शी इज यूजुअली अ काम एंड डिप्लोमेटिक वुमन। वह आमतौर पर एक शांत और कूटनीतिक महिला है। शी इज यूजुअली अ काम एंड डिप्लोमेटिक वुमन। काम यानी कि शांत और डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक। नेक्स्ट है हमारा स्लैंडर। स्लैंडर यानी कि बदनामी, निंदा, झूठा कलंक लगाना। स्लैंडर यानी कि बदनामी करना, निंदा करना या फिर झूठा कलंक लगाना। सिनोनिम्स हो गए डेफेमेशन, डेफेमेशन, लाइबल, स्मीयर। डेफेमेशन, लाइबल, स्मीयर। अपोजिट हो गए प्रेज। स्लैंडर का अपोजिट होगा प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्लैंडरिंग हर फॉर्मर बॉस। उस पर अपने पूर्व बॉस, पूर्व यानी कि फॉर्मर बॉस तो आप जानते हो, को बदनाम, बदनाम यानी कि स्लैंडरिंग करने का आरोप, आरोप हम लोगों ने सीखा यानी कि अक्यूज्ड, लगाया गया था। उन पर अपने पूर्व बॉस को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्लैंडरिंग हर फॉर्मर बॉस। तो स्लैंडर का मतलब क्या होता है? बदनामी करना, निंदा करना या फिर झूठा कलंक लगाना किसी के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा, ईमानदार, शरीफ, सच्चा, न्याय। सीधा, ईमानदार, शरीफ, सच्चा, न्यायी किसका मतलब? अपराइट का मतलब। सिनोनिम्स हो गए ऑनेस्ट, ईमानदार, इरेक्ट, जेंटल। ऑनेस्ट, इरेक्ट, जेंटल। तो अपराइट के सिनोनिम्स हो गए ऑनेस्ट, इरेक्ट, जेंटल। अपोजिट हो गए हॉरिजॉन्टल। आई नो ही इज एन अपराइट मैन। मुझे पता है वो शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है। आई नो, मुझे पता है, ही इज एन अपराइट मैन, वह शरीफ आदमी है। तो अपराइट का मतलब क्या होता है? सीधा, ईमानदार, शरीफ, सच्चा या फिर न्याय। अब अपराइट की जगह इनका भी यूज कर सकते। नेक्स्ट है हमारे इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा या फिर असुविधाजनक। इनकन्वीनियंस यानी कि असुविधा या असुविधाजनक। सिनोनिम्स होते हैं एग्रीवेशन, अनॉयंस, डिफिकल्टी। एग्रीवेशन, अनॉयंस, डिफिकल्टी। अपोजिट हो गया कंफर्ट। इनकन्वीनियंस के अपोजिट हो गया कंफर्ट। आई डोंट वांट टू पुट यू टू एनी इनकन्वीनियंस। मैं आपको किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू पुट यू टू एनी इनकन्वीनियंस। तो इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा या फिर असुविधाजनक। अब है ऑनर। ऑनर मतलब इज्जत या फिर सम्मान, किसी को ऑनर देना यानी कि इज्जत देना या फिर सम्मान देना। सिनोनिम्स होते हैं अटेंशन, क्रेडिट, डिग्निटी। अटेंशन, क्रेडिट, डिग्निटी। अपोजिट हो गए ब्लेम। ऑनर के अपोजिट हो गए ब्लेम। माई ऑनर इज एट स्टेक। मेरी इज्जत दांव पर है। दांव यानी कि स्टेक और इज्जत यानी कि ऑनर। माई ऑनर इज एट स्टेक। मेरी इज्जत दांव पे लगी है। ऑनर यानी कि इज्जत या फिर सम्मान। तो गाइस, इसी के साथ हम लोगों ने आज जितने भी वर्ड्स किए उन सारे का आप स्क्रीनशॉट ले ले और एक कॉपी में उसे अच्छे से लिख ले ताकि आप इसे फ्री टाइम में याद कर पाए। जस्ट यानी कि समायोजित करना। एडजस्ट यानी कि समायोजित करना। सिनोनिम्स होते हैं अकस्टम, अकस्टम, मॉडिफाई, ऑल्टर। यहाँ भी आपके हिंदी के उच्चारण मैंने लिख रखे ताकि आप इसका भी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पाए और किसी के सामने आसानी से बोल पाए। अकस्टम, मॉडिफाई, ऑल्टर। अपोजिट वर्ड होते हैं डिसअरेंज। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ही नीड्स टाइम टू एडजस्ट। उसे समायोजित होने के लिए समय चाहिए। ही नीड्स टाइम टू एडजस्ट। तो मैंने एक वर्ड के यहाँ पर 3 सिनोनिम्स आपको दे रखे हैं। इसके हिंदी मीनिंग्स है, साथ में अपोजिट वर्ड है और साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी है। तो आप आसानी से एक वर्ड की बहुत सारे मीनिंग को याद कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप हमेशा की तरह इसे भी अपनी कॉपी में नोट्स बना ले और इसे अच्छे से याद कर पाए। अब है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता करना। कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता करना। डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे हम सेंटेंस बोलते, मुझे समझौता नहीं करना यानी कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसका हिंदी मीनिंग होता है समझौता करना। सिनोनिम्स होते हैं बार्गेन, बार्गेन, डील, एडजस्टमेंट। बार्गेन, डील, एडजस्टमेंट। अपोजिट होते हैं रिफ्यूजल, रिफ्यूजल,
कॉम्प्रोमाइज का अपोजिट हो गया रिफ्यूजल। इसके एग्जाम्पल होते ही रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज, उसने समझौता करने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज, तो कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता करना। अब है स्मदर। स्मदर यानी कि घुटन। अभी तक आप लोग जानते होंगे कि सफोकेशन यानी कि घुटन होता है। यहाँ पे आपको न्यू वर्ड मिला ना, स्मदर यानी कि घुटन। स्मदर का मतलब ही होता है घुटन। इसके सिनोनिम्स होते हैं ड्राउन, ड्राउन, सफोकेशन, चोक। चोक यानी कि गला घोटते हैं तो घुटन होती है ना, तो चोक यानी कि घुटन। ड्राउन, सफोकेशन, चोक। अपोजिट होते हैं लूज। स्मदर का अपोजिट हो गया लूज। दम घुटने से उसकी मौत हो गई, ही डाइड ऑफ सफोकेशन। या फिर आप बोल सकते हैं ही डाइड ऑफ स्मदर, ही डाइड ऑफ ड्राउन, ही डाइड ऑफ चॉक। तो आप यहाँ पर किसी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप इन सब का मतलब ही तो घुटन होता है, तो हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि स्मदर यानी कि घुटन। अब है बॉदर। बॉदर यानी कि चिढ़ाना, उकसाना या परेशान करना। बॉदर यानी कि चिढ़ाना, उकसाना या परेशान करना। सिनोनिम्स होते हैं इरिटेट। इरिटेट यानी कि किसी को हम बहुत परेशान कर देते हैं ना, इरिटेट कर देते हैं। एग्रीवेट, एग्रीवेट, अनॉय। इरिटेट, एग्रीवेट, अनॉय। अपोजिट होते हैं अलिविएट। अपोजिट होते हैं अलिविएट। एग्जाम्पल है हिज एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी। उसका घमंडी स्वभाव हमेशा मुझे चिढ़ाता है। हिज एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी। बॉदर यानी कि चिढ़ाना, उकसाना या परेशान करना। अब है लेबोरियस। लेबोरियस यानी कि मेहनती, हार्ड वर्किंग हम बोलते हैं ना, हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। लेबोरियस यानी कि मेहनती। सिनोनिम्स होते हैं अटेंटिव, अटेंटिव, डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग। अटेंटिव, डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग। इसका अपोजिट हो गया आइडल। आइडल यानी कि सुस्त, काम धाम नहीं करता है, सुस्त, आलसी जैसा पड़ा रहता है, तो आइडल यानी कि सुस्त। लेबोरियस का अपोजिट हो गया आइडल। राम मेहनती है, राम इज लेबोरियस। या फिर राम इज आइडल, राम बहुत सुस्त है, आलसी है। तो इस तरह से हम अपोजिट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में और आसानी से बना सकते हैं। तो लेबोरियस यानी कि मेहनती। अब है हैबिट। हैबिट यानी कि आदत, कोई काम करने की आदत होना, हैबिट होना। सिनोनिम्स होते हैं कस्टम, कस्टम, मैनर, रूटीन। कस्टम, मैनर, रूटीन। हम मैनर नहीं बोलते, मैनर, र जो होता है ना लास्ट में, जो आर आप लिखते हैं उसका आधा में उच्चारण किया जाता है, हाफ में, मैनर, ठीक है। अपोजिट होते हैं डिसिंक्लिनेशन, डिसिंक्लिनेशन। यहाँ पे उच्चारण लिख रखा है मैंने, डिसिंक्लिनेशन। इसका एग्जाम्पल हो गया डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। इसकी आदत ना डाले, डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। हैबिट यानी कि आदत। अब है अननेसेसरी। अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक या फिर बेकार। अनावश्यक यानी कि बेकार, फालतू, जो भी आप बोल लें। सिनोनिम्स होते हैं नीडलेस, यूजलेस, फ्यूटाइल। नीडलेस, यूजलेस, फ्यूटाइल। अपोजिट होते हैं नेसेसरी। अननेसेसरी का अपोजिट नेसेसरी यानी कि आवश्यक। ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट। अनावश्यक बर्बादी से बचने की कोशिश करें। ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट यानी कि अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, बेकार, फालतू। वाइस वर्सा। वाइस वर्सा यानी कि उल्टे या फिर विपरीत। सिनोनिम्स होते हैं बैकवर्ड, कॉन्ट्रा, अगेन। बैकवर्ड, कॉन्ट्रा, अगेन। अपोजिट होते हैं सिमिलरी, सिमिलरी। सिमिलर यानी कि मिलता जुलता, समान। इसके एग्जाम्पल है आई हेल्प हर द वाइस वर्सा। मैंने उसकी मदद की और उसने मेरी, मतलब उल्टे उसने भी मेरी मदद की। आई हेल्प हर एंड वाइस वर्सा। अब है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड यानी कि बचपन, ये तो आप जानते होंगे, चाइल्डहुड यानी कि बचपन। इसके सिनोनिम्स होते हैं और क्या क्या हम चाइल्डहुड को बोल सकते हैं, बचपन को और क्या क्या बोल सकते हैं हम। यहाँ पे गलती लिखा हुआ है बेबीहुड, क्रेडल, इमैच्योरिटी। बेबीहुड, क्रेडल, इमैच्योरिटी। अपोजिट होते हैं एडल्टहुड, एडल्टहुड। चाइल्डहुड का अपोजिट अडल्टहुड। इसके एग्जाम्पल है ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। वह मेरे बचपन का फ्रेंड है यानी कि दोस्त है। ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड।
चाइल्डहुड यानी कि बचपन। अब है नेबर, नेबर यानी कि पड़ोसी। सिनोनिम्स होते हैं नियरेस्ट, नियरेस्ट, क्लोजेस्ट, नेक्स्ट टू, नियरेस्ट, क्लोजेस्ट, नेक्स्ट टू। ऑपोजिट होते हैं डिस्टेंट। एग्जाम्पल है ही इज माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी है, ही इज माई नेबर। अब है नोटोरियस, नोटोरियस यानी कि कुख्यात या बदनाम। सिनोनिम्स होते हैं ब्लैंटेंट, ब्लैंटेंट, फ्लैग्रेंट, इनफेमस, ब्लैंटेंट, इनफेमस। ऑपोजिट होते हैं फेमस। ही इज अ नोटोरियस गैम्बलर, वह कुख्यात जुआरी है, ही इज अ नोटोरियस गैम्बलर। अब है नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही या असावधानी, नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही या असावधानी। सिनोनिम्स होते हैं नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट, लैक्सिटी, फेलियर, नेग्लेक्ट, लैक्सिटी, फेलियर। अपोजिट होते हैं केयर, नेग्लिजेंस के अपोजिट होते हैं केयर यानी कि सावधानी से कोई काम करना। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस, हादसा लापरवाही के कारण हुआ। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस। अब है इंटेंस, इंटेंस यानी कि तीव्र या फिर अत्यधिक, इंटेंस यानी कि तीव्र या अत्यधिक। सिनोनिम्स होते हैं अक्यूट, बीटर, डीप, अक्यूट, बीटर, डीप। अपोजिट होते हैं ब्लैंड, इंटेंस के अपोजिट ब्लैंड। कंपटीशन फॉर द जॉब वॉज इंटेंस, नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र थी। कंपटीशन फॉर द जॉब वॉज इंटेंस। अब है रेलिवेंट, रेलिवेंट यानी कि उपयुक्त या फिर योग्य, रेलिवेंट यानी कि उपयुक्त या फिर योग्य। सिनोनिम्स होते हैं प्रॉपर, एडमिसिबल, एप्लीकेबल, प्रॉपर, एडमिसिबल, एप्लीकेबल। अपोजिट होते हैं इम्प्रॉपर, रेलिवेंट के अपोजिट होते हैं इम्प्रॉपर। सेंड मी ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, मुझे सारी उचित जानकारी भेज देना। सेंड मी ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। तो गाइज इसी के साथ हम लोगों ने इतने सारे वोकैबुलरी को सीख लिया। अब टेंस, इन टेंस का प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है मैंने यहाँ पे उसका उच्चारण लिख रखा है ताकि आप इसका प्रोनाउंसिएशन आसानी से कर पाए। इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सिखाने का मैं बहुत ही आसान विधि आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिख दिया ताकि आप इसे अच्छे से प्रोनाउंस कर पाए। इंटेंस, इंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है तेज या तीव्र। इसके सिनोनिम्स होते हैं अक्यूट, हार्श, बीटर। अक्यूट, हार्श, बीटर किसके सिनोनिम्स है? इंटेंस के सिनोनिम्स है ये, अक्यूट, हार्श, बीटर। अपोजिट वर्ड होते हैं ब्लंट। इंटेंस के अपोजिट वर्ड हो गए ब्लंट, अक्यूट का अपोजिट वर्ड हो गए ब्लंट, हार्श का अपोजिट वर्ड हो गए ब्लंट और बीटर का भी अपोजिट वर्ड हो गए ब्लंट। अब इसका एग्जाम्पल है, इसके यूजेस है आई हैव इंटेंस पेन इन माई लेग, मेरे पैर में तेज दर्द है। मान लो आपके पैर में बहुत दर्द है और आपको इसे इंग्लिश में बोलकर किसी को बतानी हो तो आप किस तरह बोलिएगा? आई हैव इंटेंस पेन इन माई लेग, मेरे पैर में जोड़ की दर्द है, बहुत तेज दर्द है। तो आप यहाँ पे इंटेंस तो मैंने यूज किया। अगर बाई चांस आप मान लो कि आपको इंटेंस नहीं याद आ रहा तो आप उसकी जगह अक्यूट का यूज कर सकते हो, हार्श का यूज कर सकते हो या फिर बीटर का यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका मतलब भी होता है तेज। ठीक है, तो मेरा सिनोनिम्स बताना, तीन एक ही वर्ड के तीन सिनोनिम्स बताने का मोटिवेशन यह है कि आपको एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स पता होंगे, तो आप अगर एक वर्ड भूल भी जाते हो तो दूसरा वर्ड आपको याद रहेगा। इसलिए मैं आपको उसके सिनोनिम्स भी बता रही हूँ, साथ में अपोजिट भी बता रही हूँ, ताकि आपको कहीं भी किसी ने भी ऐसा पूछ लिया कि इंटेंस का अपोजिट क्या होता है बताओ, तो आप वहां पे मुंह बंद करके चुप नहीं रहो। क्या बोलोगे आप? ब्लंट, क्योंकि आपने सीखा है इंटेंस का अपोजिट क्या होता है, ब्लंट। अगर आपको एग्जाम्पल बनानी है तो आप तुरंत बना दीजिएगा, आई हैव इंटेंस पेन इन माई लेग, मेरे पैर में तेज दर्द है, बहुत दर्द है। तो अब आप बताइए, क्या आपने हमारे चैनल को छोड़कर किसी भी चैनल में इस तरीके से डेली यूज होने वाले वर्ड्स को सीखा है? नहीं सीखा होगा। मेरा दावा है ये कि आपने इस तरीके से किसी भी वीडियोस में नहीं सीखा होगा डेली यूज होने वाले वर्ड्स। मैं आपको डेली यूज होने वाले वर्ड्स तो सिखा रही हूँ, साथ में आपको डेली यूज सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो आपको सभी तरह का नॉलेज एक ही वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि ये वीडियो में
आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं, उसके सिनोनिम्स मिलने वाले, ऑपोजिट मिलने वाले हैं, साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे जो आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई वर्ड प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है तो वो भी मैं यहाँ पर लिख दी हूँ ताकि आप उसका प्रोनाउंसिएशन भी आसानी से कर पाए। बहुत आसानी से आप इंग्लिश सीख सकते हो, मेरे साथ एंड तक बने रहो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसिस्ट। क्या? इंसिस्ट। इंसिस्ट यानी कि जोड़ या फिर आग्रह करना। किसी को कोई चीज मनवाने के लिए, मान लो आपको कार चाहिए तो अपने पापा से इंसिस्ट कर रहे हो, जोर दे रहे हो कि पापा मुझे कार दिलवा दो, आग्रह कर रहे हो कि पापा मुझे कार दिलवा दो, इंसिस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। तो उसके सिनोनिम्स होते हैं असर्ट। क्या? असर्ट नहीं पढ़ेंगे, ये जो आर है ना इसे हम थोड़ा सा कम ही बोलते हैं, हम बोलते असर्ट, असर्ट नहीं, असर्ट। कंटेंट, कंटेंट प्रेस, असर्ट, कंटेंट प्रेस किसके सिनोनिम्स है? इंसिस्ट के सिनोनिम्स है। अपोजिट हो गए डिनाई, मना कर देना। मान लो आपने अपने पापा से कार के लिए इंसिस्ट कर रहे हो, जोर दे रहे हो कि पापा मुझे कार दिलवा दो, पापा ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया। डिनाई यानी कि मना कर दिया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है प्लीज इंसिस्ट हिम टू कम, कृपया उसे आने के लिए आग्रह करो। आग्रह करने की बात करें कि वो वहां आना नहीं चाहती है तो तुम आग्रह करो उसे वहां जाने के लिए, प्लीज इंसिस्ट हिम टू कम, उसे आने के लिए आग्रह कर दो। अब आग्रह करे, इंसिस्ट करे, हो सकता है वो डिनाई कर दे, वो मना कर दे, आपको तो नहीं पता, तो अपोजिट हमें पता है ना, क्या होगा? डिनाई। इंसिस्ट का अपोजिट डिनाई। तो इंसिस्ट मतलब क्या हो गया हमारा? किसी को जोड़ देना या फिर आग्रह करना। एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब होता है मौजूद, एग्जिस्ट मतलब होता है मौजूद। इसके सिनोनिम्स होते हैं एंड्योर, एंड्योर, कंटिन्यू, अकर, एंड्योर, कंटिन्यू, अकर। अपोजिट होते हैं डिपार्ट, एग्जिस्ट का अपोजिट डिपार्ट। मॉन्यूमेंट्स स्टिल एग्जिस्ट इन द कंट्री, देश में अभी भी स्मारक मौजूद है। स्मारक मतलब जो बहुत पुराने जो स्मारक होते हैं ना, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मान लो लाल किला हो गए, ताजमहल हो गए, बहुत पुराने हो गए ना मॉन्यूमेंट्स, तो वो अभी भी हमारे कंट्री में मौजूद है। हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि देश में अभी भी स्मारक मॉन्यूमेंट्स मौजूद है। तो मौजूद के लिए हम क्या यूज करें? एग्जिस्ट का यूज करें, ठीक है। एग्जिस्ट की जगह आप उसके सिनोनिम्स के भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। एंड्योर भी बोल सकते हैं, कंटिन्यू बोल सकते हैं, ऑकर भी बोल सकते हैं। एग्जिस्ट का मतलब क्या हो गया? मौजूद। नेक्स्ट है हमारा एलिजिबल। एलिजिबल यानी कि योग्य, योग्य है वो, काम करने की योग्य है वो, एलिजिबल है। सिनोनिम्स होते हैं एक्सेप्टेबल, सुटेबल, लाइकली। एक्सेप्टेबल, सुटेबल, लाइकली, एलिजिबल के सिनोनिम्स होते हैं। अपोजिट हो गया अनफिट, अनफिट योग्य नहीं है, अनफिट है। आर यू एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, क्या आप इस परीक्षा के लिए योग्य हो? आर यू एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। तो एलिजिबल मतलब क्या हो गया हमारा? योग्य। नेक्स्ट है हमारा ग्रीडी, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ग्रीडी यानी कि लालची, स्वार्थी, लालची, स्वार्थी या फिर उत्सुक, जो उसे उसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं है, तुरंत वो बहुत उत्सुक हो जाता है, कोई भी चीज पाने के लिए उत्सुक हो जाता है, लालची हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे ग्रीडी। जैसे इसके सिनोनिम्स होते हैं ईगर, ईगर मतलब जानते हैं ना, उत्सुक होना, लालची होना। इम्पेशेंट, बर्दाश्त नहीं होता है कोई बात। सेल्फिश, स्वार्थी, लालची। ईगर, इम्पेशेंट, सेल्फिश। अपोजिट हो गए लिबरल, लिबरल अपोजिट क्या हो गया? लिबरल। ही इज अ ग्रीडी पर्सन, वह एक लालची व्यक्ति है। ही इज अ ईगर पर्सन, ही इज अ इम्पेशेंट पर्सन, ही इज अ सेल्फिश पर्सन। वह एक लालची है, स्वार्थी है, उत्सुक है, इम्पेशेंट व्यक्ति है, जैसा भी आप बोल लो, तो वह एक लालची व्यक्ति है। ही इज अ ग्रीडी पर्सन। और ग्रीडी का अपोजिट हो जाएगा लिबरल, ठीक है। परमिट का मतलब होता है अनुमति, किसी से अनुमति लेना, परमिट लेना। कि मान लो आप बाहर घूमने जाने वाले हो, अपने पापा से परमिट मांग रहे हो, अनुमति मांग रहे हो कि क्या मैं वहां जा सकता हूँ, तो अनुमति के लिए क्या हम यूज करेंगे? परमिट। सिनोनिम्स होते हैं अलाउंस, अलाउ करना, अलाउंस, कंसेंट, ग्रांट, अलाउंस, कंसेंट, ग्रांट। अपोजिट हो गए डिनाई, डिनाई यानी कि मना करना। आपने अनुमति मांगी कि क्या पापा मैं वहां जा सकता हूँ, पापा ने कहा नहीं मत जाओ, तो डिनाई यानी कि मना कर देना। Do you have permit to go inside? क्या आपके पास अंदर जाने की अनुमति है? आप इंटरव्यू के लिए बाहर खड़े हो,
दूसरा व्यक्ति आपसे आकर पूछ रहा क्या आपके पास अंदर जाने की अनुमति है, क्या टीचर ने आपको अनुमति दिया अंदर जाने का, तो उसके लिए हम बोलेंगे डू यू हैव परमिट टू गो इनसाइड, क्या आपके पास अंदर जाने की अनुमति है। तो परमिट का मतलब क्या हो गया, अनुमति। परमिट मतलब अनुमति। नेक्स्ट है हमारा स्टार्व। स्टार्व का मतलब है तरसना या फिर भूखा, बहुत भूख लग जाती है ना, उसे हम इंग्लिश में स्टार्विंग या फिर स्टार्व बोलते हैं ना। स्टार्व के सिनोनिम्स होते हैं हंग्री यानी कि भूखा, क्रेविंग यानी कि बहुत भूख से तरस रहा है, तड़प रहा है, डाइंग, हंग्री, क्रेविंग, डाइंग। स्टार्व के सिनोनिम्स होते हैं हंग्री, क्रेविंग, डाइंग। इसके ऑपोजिट हो गए सेशियर। आई एम स्टार्विंग फॉर चॉकलेट, मैं चॉकलेट के लिए तरस रहा हूँ, भूखा हूँ, चॉकलेट मुझे कई दिनों से नहीं मिली है। आई एम स्टार्विंग फॉर चॉकलेट, मैं चॉकलेट के लिए तरस रहा हूँ, तरस रही हूँ। ठीक है, स्टार्व का मतलब क्या हो गया, तरसना या फिर भूखा। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कोई चीज कम करना, रिड्यूस करना, ये आप जानते होंगे, रिड्यूस यानी कि कम करना। सिनोनिम्स होते हैं कर्टेल, curtail, diminish, lower, curtail, diminish, lower। ऑपोजिट हो गया इंक्रीज, रिड्यूस का ऑपोजिट इंक्रीज। रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का उपयोग कम करे, बहुत ही पॉल्यूशन हो रही है, प्लास्टिक का उपयोग कम करे, रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। तो रिड्यूस का मतलब ही क्या हो गया, कम करना, कोई चीज कम करना। कंस्पायर, कंस्पायर का मतलब होता है मिल जाना, कंस्पायर का मतलब होता है मिल जाना। सिनोनिम्स होते हैं collude, connive, cooperate, collude, connive, cooperate। ऑपोजिट होते हैं neglect। The student have decided conspire with students union। छात्रों ने छात्र संघ के साथ मिल जाने का फैसला लिया, मिल जाने का यानी कि conspire होने का। The students have decided conspire with students union। छात्रों ने छात्र संघ के साथ मिल जाने का फैसला किया है। कॉन्स्पायर का मतलब होता है मिल जाना। ठीक है, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, फ्रेजाइल यानी कि नाजुक। सिनोनिम्स होते हैं डेलिकेट, फीबल, फ्रेल, डेलिकेट, फीबल, फ्रेल। ऑपोजिट होते हैं स्ट्रॉन्ग, फ्रेजाइल का ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, और फ्रेजाइल यानी कि कमजोर, नाजुक। द सिचुएशन इज वेरी फ्रेजाइल, स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत ही ज्यादा नाजुक है। द सिचुएशन इज वेरी फ्रेजाइल, तो फ्रेजाइल का मतलब नाजुक। अब है सेटिस्फाई। सेटिस्फाइड का मतलब होता है तृप्त करना या संतुष्ट। सेटिस्फाई का मतलब होता है तृप्त करना या फिर संतुष्ट। सिनोनिम्स होते हैं अम्यूज, अपीज, assuage, amuse, appease, assuage। ऑपोजिट होते हैं एजिटेट, एजिटेट, सेटिस्फाई का ऑपोजिट एजिटेट, बेचैनी होना, एजिटेट होना। ऑलवेज सेटिस्फाई योर कस्टमर्स, हमेशा अपने ग्राहकों को संतुष्ट करें। अब दुकानदार वाले हैं तो आपको तो ये काम करनी चाहिए ना कि हमेशा अपने कस्टमर जो ग्राहक होते हैं उन्हें संतुष्ट करना। तो ऑलवेज सेटिस्फाई योर कस्टमर, हमेशा अपने ग्राहकों को संतुष्ट करे। तो सेटिस्फाई का मतलब हमारा क्या हो गया, संतुष्ट करना यानी कि तृप्त करना। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज यानी कि खुलासा, किसी का खुलासा कर देना। उसने आपसे कोई बात कही थी, आपने उस बात का खुलासा कर दिया, सबको बता दिया, डिस्क्लोज कर दिया। तो सिनोनिम्स होते हैं एडमिट, कन्फेस, पब्लिश। एडमिट, कन्फेस, पब्लिश। डिस्क्लोज के सिनोनिम्स होते हैं एडमिट, कन्फेस, पब्लिश। अपोजिट हो गए हाइड। अपोजिट डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा करना और हाइड का मतलब छिपाना, कोई बात को छिपा के रखना, हाइड करके रखना। न्यूज चैनल डिस्क्लोज द रॉबरी, न्यूज चैनल ने लूट का खुलासा किया। अब लूट हुई है तो न्यूज चैनल वालों ने क्या किया, उसका खुलासा कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। न्यूज चैनल डिस्क्लोज द रॉबरी, न्यूज चैनल ने लूट का खुलासा किया। मे बी गाइज आप लाइक करना भूल गए होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो लाइक फटाफट कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस मैं हमेशा लाती रहूंगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ। अब है हमारा टफ। टफ का मतलब होता है कठोर, टफ का मतलब होता है कठोर। इसके सिनोनिम्स होते हैं हार्ड, बहुत ही हार्ड, सॉलिड, टाइट, हार्ड, सॉलिड, टाइट। अपोजिट हो गए सॉफ्ट, मुलायम, बिल्कुल हार्ड नहीं, एकदम मुलायम, सॉफ्ट। तो टफ का अपोजिट सॉफ्ट।
द लैंड इज वेरी टफ, जमीन बहुत कठोर है। द लैंड इज वेरी टफ। द फ्लावर इज वेरी सॉफ्ट, फ्लावर बहुत मुलायम है। तो टफ के अपोजिट हो गए सॉफ्ट। द लैंड इज वेरी टफ, जमीन बहुत कठोर है, बहुत हार्ड है। तो टफ का मतलब ही क्या हो गया, कठोर। अब है पिटी। पिटी का मतलब होता है दया, किसी को दया दिखाना, पिटी दिखाना। इम्पैथी, काइंडनेस, सैडनेस। इम्पैथी, काइंडनेस, सैडनेस। अपोजिट हो गए क्रुएलिटी। क्रुएलिटी मतलब कठोरता, कुछ दिखाना, निर्दय बन जाना, क्रुएलिटी। हैव सम पिटी ऑन एनिमल्स, जानवरों पर थोड़ी दया करो, जानवरों पर थोड़ी दया करो। हैव सम पिटी ऑन एनिमल्स। पिटी का मतलब होता है दया करना, पिटी यानी कि दया करना। अब है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, अफ्रेड यानी कि डरा हुआ। सिनोनिम्स होते हैं फ्राइटेंड, स्केयर्ड, टिमिड। फ्राइटेंड, स्केयर्ड, टिमिड। अपोजिट हो गए अनअफ्रेड, मतलब बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ, निडर। अफ्रेड, अनअफ्रेड। अफ्रेड का अपोजिट क्या हो गया, अनअफ्रेड। इसके यूजेस है, एग्जांपल है आई एम अफ्रेड ऑफ दिस सिचुएशन, मुझे इस स्थिति का डर लग रहा है, मुझे इस स्थिति से डर लग रहा है। आई एम अफ्रेड ऑफ दिस सिचुएशन, सिचुएशन यानी कि स्थिति। अब है एंजाइटी। एंजाइटी, इसकी प्रोनाउंसिएशन अक्सर लोग गलती करते हैं, तो आप गलती नहीं कीजिएगा। क्या बोलिएगा, एंजाइटी। इसका एक्स इसको नहीं पढ़ेंगे, एंजाइटी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इसे, जॉ का, ये एक्स है ना, इसको जॉ में प्रोनाउंस करेंगे। एंजाइटी, एंजाइटी यानी कि चिंता या फिर फिक्र करना किसी की। सिनोनिम्स होते हैं कंसर्न, चिंता करना, डिस्क्वाइट, डाउट। कंसर्न, डिस्क्वाइट, डाउट। अपोजिट हो गए बिलीफ, अपोजिट बिलीफ। एंजाइटी का अपोजिट बिलीफ। हिज वॉइस वाज फुल ऑफ एंजाइटी, उसकी आवाज चिंता से भरी थी। मान लो मैंने आपको कॉल किया, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने आपको कॉल किया और मैं थोड़ी चिंतित हूँ, बहुत मुझे मेरे साथ कुछ हुआ है, तो मैं बहुत ही चिंता में हूँ। तो आप मेरा आवाज सुन के आपको समझ में आ जाएगा ना कि मैं चिंता में हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, तो मेरी आवाज सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि मैं चिंतित हूँ या नहीं हूँ। तो चिंता करना, चिंतित होना, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एंजाइटी का यूज करेंगे। अब है हमारा सिंसियर। सिंसियर यानी कि ईमानदार या फिर सच्चा, एकदम सच्चा, ईमानदार। सिनोनिम्स होते हैं कैंडिड, जेन्युइन, ऑनेस्ट। कैंडिड, जेन्युइन, ऑनेस्ट। अपोजिट हो गए डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान, बिल्कुल सच नहीं बोलने वाला, बिल्कुल बेईमानी करने वाला, डिसऑनेस्ट। आवर कंपनी नीड्स अ सिंसियर एम्प्लॉय, हमारी कंपनी को एक ईमानदार कर्मचारियों की जरूरत है। आवर कंपनी नीड्स अ सिंसियर एम्प्लॉय, हमारी कंपनी को एक ईमानदार कर्मचारी की जरूरत है। तो सिंसियर का मतलब ही क्या हो गया, ईमानदार, कोई व्यक्ति ईमानदार हो या फिर सच्चा हो, उसके लिए सिंसियर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना, किसी की तारीफ करना या प्रशंसा करना को इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। एडमिरेशन, एड्यूलेशन, अपलॉज। अपोजिट हो गए ब्लेम। वी शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट अदर्स, हमें हमेशा दूसरों की तारीफ करनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई तारीफ का काम नहीं किया फिर भी हम उसे तारीफ कर दे, नहीं, जो तारीफ के काबिल है उसकी हमेशा तारीफ करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट अदर, जो तारीफ के काबिल है हमें हमेशा उसकी तारीफ करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब होता है उत्तमता या परिपूर्णता। सिनोनिम्स होते हैं एवोल्यूशन, इंटेग्रिटी, प्रिसीशन। एवोल्यूशन, इंटेग्रिटी, प्रिसीशन के ऑपोजिट हो गए इन्फीरियोरिटी, इन्फीरियोरिटी। ही एम्ड एट परफेक्शन, उत्तमता का लक्ष्य रखा। ही एम्ड एट परफेक्शन, उन्होंने उत्तमता का लक्ष्य रखा। तो परफेक्शन का मतलब होता है परिपूर्णता या फिर उत्तमता। नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति या फिर धारणा। जैसे मेरी धारणा के अनुसार तुम्हें ये काम करना चाहिए, मतलब मेरे थॉट के हिसाब से। धारणा, अनुभूति यानी कि परसेप्शन, मेरे परसेप्शन के हिसाब से उसे वहां जाना चाहिए, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं ना। तो धारणा, अपने हिसाब से हम जब बोलते हैं ना, तो वहां पे हम परसेप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं अप्रोच, फीलिंग्स, इमेज। मतलब अपनी फीलिंग्स के हिसाब से आप कोई बात बोल सकते हो ना, तो फीलिंग्स की जगह आप परसेप्शन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा।
अच्छा वर्ड है परसेप्शन, आप यूज कीजिए, आपकी इंग्लिश काफी एडवांस लेवल की लगेगी। इसका अपोजिट होता है कॉन्क्रीट। परसेप्शन के सिनोनिम्स होते हैं अप्रोच, फीलिंग, इमेज। अपोजिट हो गए कॉन्क्रीट। इन माई परसेप्शन यू शुड गो देयर, मेरी धारणा में आपको वहां जाना चाहिए। इन माई परसेप्शन यू शुड गो देयर, मेरी अनुभूति में या फिर मेरी धारणा में आपको वहां जाना चाहिए। तो परसेप्शन का मतलब ही क्या हो गया, अनुभूति या फिर धारणा। अपने हिसाब से आप कोई बात बोलते हो। इसी के साथ हम लोगों ने 20 डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस को किया, साथ में उसके 3 सिनोनिम्स किए, साथ में ऑपोजिट किए, और हमारा डेली यूज सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस हो ही गई। स्टाउट, स्टाउट का हिंदी मीनिंग होता है तगड़ा या फिर ठोस। कोई वस्तु है जो बहुत ठोस है, उसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टाउट। सिनोनिम्स होते हैं बर्ली, पॉटली, प्लम। स्टाउट का सिनोनिम्स हो गए बर्ली, पॉटली, प्लम। अपोजिट हो गया स्लाइट। स्टाउट का अपोजिट हो गया स्लाइट। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पुट अप अ स्टाउट प्रूफ इन अ कोर्ट, उन्हें अदालत में एक ठोस सबूत रखा। ठोस यानी कि तगड़ा, ऐसा कि कोई उसे गलत साबित ही नहीं कर सकता, ऐसा प्रूफ रखा गया। तो हम बोल सकते हैं ही पुट अप अ स्टाउट प्रूफ इन द कोर्ट। तो स्टाउट का मतलब हो गया तगड़ा या फिर ठोस। तो अब जब भी आपको तगड़ा या ठोस के लिए कोई वर्ड की जरूरत पड़ेगी तो आप स्टाउट का यूज कर सकते हैं, या फिर बर्ली, पोटली या प्लम का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंडीड। इंडीड का हिंदी मीनिंग होता है सचमुच या वाकई। हम बोलते हैं ना वाकई तुम सच बोल रहे हो, सचमुच तुम सच कह रहे हो। तो सचमुच या वाकई के लिए हम इंडीड का यूज कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो गए एब्सोल्युटली, सर्टेनली, श्योरली। एब्सोल्युटली, सर्टेनली, श्योरली इंडीड के सिनोनिम्स हो गए। और अपोजिट हो गया डाउटफुली, मतलब संदेह भरा। इंडीड के अपोजिट हो गए डाउटफुली। इंडीड यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। इंडीड यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो इंडीड का यूज आप सचमुच या वाकई के सेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिलायबल। रिलायबल का हिंदी मीनिंग होता है विश्वसनीय या भरोसेमंद। कोई व्यक्ति है जो बहुत रिलायबल है, यानी कि भरोसेमंद है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो रिलायबल यानी कि भरोसेमंद या विश्वसनीय। सिनोनिम्स हो गए डिसेंट, ऑनेस्ट, डिसाइसिव। डिसेंट, ऑनेस्ट या डिसाइसिव। इसके ऑपोजिट हो गए करप्ट, यानी कि उस पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता, ऐसा इंसान। रिलायबल के ऑपोजिट हो गए करप्ट। ही इज नॉट एट ऑल रिलायबल मैन, वह बिल्कुल भी विश्वसनीय आदमी नहीं है, यानी कि करप्ट आदमी है। जब रिलायबल आदमी नहीं है तो कौन सा आदमी हो गए, करप्ट आदमी हो गए, जिसपे विश्वास किया ही नहीं जा सकता। ही इज नॉट एट ऑल रिलायबल मैन। तो गाइस, इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी नहीं कि आपको एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। आप अगर बिगिनर्स हो तो आप स्टार्टिंग के लिए बस हिंदी वाले सेंटेंसेस में इन वर्ड मीनिंग का यूज कर दो, तो भी आपकी इंग्लिश काफी एडवांस लेवल की लगेगी। जैसे कि आप इस तरह से बोल सकते हो ना, वह बिल्कुल भी रिलायबल पर्सन नहीं है, यानी कि वह बिल्कुल भी रिलायबल इंसान नहीं है। तो रिलायबल, विश्वसनीय की जगह आप रिलायबल का यूज कीजिए, तो भी आगे वाले पर्सन को ये तो पता होगा कि आपको वर्ड मीनिंग पता है, आपको इंग्लिश की काफी नॉलेज है, तभी तो आप विश्वसनीय की जगह रिलायबल का यूज कर रहे हो। तो आप अगर बिगिनर्स हो तो आप इस अपनी इंग्लिश को इफेक्टिव बना सकते हो। तो आप धीरे धीरे वर्ड मीनिंग का यूज करके अपने सेंटेंसेस को बनाइए, फिर देखिए आगे चलकर धीरे धीरे आप अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आउटस्पोकन। आउटस्पोकन का हिंदी मीनिंग होता है मुखर या स्पष्टवादी। आउटस्पोकन का मतलब मुखर या स्पष्टवादी, बोलने में आगे होना, ठीक है, मतलब कोई भी बात बोल देना, चुप नहीं रहना। सिनोनिम्स हो गया ब्लंट, कैंडिड, वोकल। आउटस्पोकन का सिनोनिम्स हो गया ब्लंट, कैंडिड, वोकल। इसके ऑपोजिट हो गए डिवियस। आउटस्पोकन के अपोजिट हो गए डिवियस। रिया इज द मोस्ट आउटस्पोकन अमंग ऑल द स्टूडेंट। सभी छात्रों में रिया सबसे स्पष्टवादी है, मतलब बोलने में वो आगे, सभी स्टूडेंट से आगे है। कौन? रिया, बोलने में। तब इस तरह से बोल सकते हैं, सभी छात्रों में से रिया सबसे आउटस्पोकन है, मतलब स्पष्टवादी है, मुखर है, कोई भी बात बोल देती है, मन में दबा के नहीं रखती है। एडिबल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हेजिटेट। हेजिटेट का हिंदी मीनिंग होता है हिचकिचाना। बहुत कोई होता है ना, कोई बात बोलने पे हिचकिचाता है, या फिर आप इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत जानते हो तो लोगों के सामने बोलने में हेजिटेशन होती है, बहुत ही घबराहट होती है, हिचकिचाहट होती है। तो हेजिटेट का मतलब ही होता है हिचकिचाना। सिनोनिम्स हो गए स्टम्बल, फॉल्टर, पॉन्डर। स्टम्बल, फॉल्टर, पॉन्डर। अपोजिट हो गए परसिस्ट। हेजिटेट के अपोजिट हो गए परसिस्ट।
डोंट हेजिटेट वाइल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर, अजनबियों के से बात करते समय हिचकिचाए नहीं। डोंट हेजिटेट वाइल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, तो आप स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या हो गया, अजनबी हो गया, और हेजिटेट का मतलब क्या हो गया, हिचकिचाना हो गया। तो आप इस तरह से बोल सकते हो ना, स्ट्रेंजर से बात करते समय हेजिटेट ना करें, यानी कि हिचकिचाए नहीं। तो इस तरह से आप इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बैबल। बैबल का हिंदी मीनिंग होता है गपशप करना। बैबल यानी कि गपशप करना। सिनोनिम्स हो गए ड्राइवल, गिब्रिश, चैटर। ड्राइवल, गिब्रिश, चैटर। अपोजिट हो गया क्वाइट। बैबल के अपोजिट हो गया क्वाइट। डोंट बैबल्स इन बिटवीन द क्लास, कक्षा के बीच में गपशप ना करे, मतलब स्कूल आप क्लास में बैठे हो उस बीच में आपको गपशप ना करे, यानी कि बैबल्स ना करे। कक्षा यानी कि क्लास के बीच में बैबल ना करे, ठीक है। ऑफेंस, ऑफेंस का हिंदी मीनिंग होता है अपमान, किसी का अपमान करना। ऑफेंस। सिनोनिम्स हो गए ब्रीच, मिसडीड, इन्फ्रैक्शन। ब्रीच, मिसडीड, इन्फ्रैक्शन। अपोजिट हो गए बिहेवियर। ऑफेंस का अपोजिट हो गया बिहेवियर। आई एम सॉरी, आई मीन नो ऑफेंस, मुझे क्षमा करे, मेरा मतलब अपमान करना नहीं था। आई एम सॉरी, आई मीन नो ऑफेंस। तो ऑफेंस का मतलब हो गया अपमान करना। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है पैम्पर। पैम्पर का मतलब होता है लाड़ प्यार करना। पैम्पर यानी कि लाड़ प्यार करना। सिनोनिम्स हो गए कॉडल, ग्रेटिफाई, इंडल्स। कॉडल, ग्रेटिफाई, इंडल्स। अपोजिट हो गया डिसअपॉइंट। पैम्पर के अपोजिट हो गया डिसअपॉइंट। डोंट ओवर पैम्पर योर चाइल्ड, अपने बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार ना करे। डोंट ओवर पैम्पर योर चाइल्ड, तो पैम्पर का मतलब हो गया लाड़ प्यार करना। स्प्लिट, स्प्लिट का हिंदी मीनिंग होता है विभाजित करना, यानी कि दो टुकड़ों में बांट देना। सिनोनिम्स हो गया क्रेक, डिवीजन, ब्रीच। स्प्लिट के सिनोनिम्स हो गया क्रेक, डिवीजन, ब्रीच। और अपोजिट हो गए कनेक्शन, मतलब जोड़ना, कनेक्ट करना। स्प्लिट का मतलब विभाजित करना, कनेक्शन का मतलब जोड़ना। स्प्लिट द मनी इक्वली इनटू ऑल, धन को सभी में समान रूप से विभाजित करे। स्प्लिट द मनी इक्वली इनटू ऑल। नेक्स्ट है ऑफेंडेड। ऑफेंडेड का हिंदी मीनिंग होता है अपमानित करना। इससे पहले हम लोगों ने ऑफेंस का मतलब देखा था अपमान करना, और अब हम देखेंगे ऑफेंडेड। ऑफेंडेड का मतलब होता है अपमानित करना। सिनोनिम्स हो गए अनॉयड, इंसल्टेड, हर्ट। अनॉयड, इंसल्टेड, हर्ट। अपोजिट हो गया प्लीज्ड। ऑफेंडेड के अपोजिट हो गया प्लीज्ड। सी ऑफेंडेड हर पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ ऑल, उसने सभी के सामने अपने माता पिता को अपमानित कर दिया। सी ऑफेंडेड हर पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ ऑल, तो ऑफेंडेड का मतलब हो गया अपमानित करना। नेक्स्ट है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। रिवेंज यानी कि बदला लेना। सिनोनिम्स हो गए अटैक, रिप्राइजल, एनिमस। अटैक, रिप्राइजल, एनिमस। अपोजिट हो गया पार्डन। रिवेंज के अपोजिट हो गया पार्डन। आई विल टेक रिवेंज फॉर माई इंसल्ट, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। आई विल टेक रिवेंज ऑफ माई इंसल्ट, तो आप इस तरह से बोल सकते हो ना। यहाँ पर बेइज्जती के लिए हम इंसल्ट का यूज किए हैं और बदला लेने के लिए रिवेंज का यूज किए हैं। तो हम इस तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं, मैं अपनी इंसल्ट का रिवेंज लूंगा, यानी कि अब जो मेरी बेइज्जती हुई है उसका बदला लूंगा। तो रिवेंज का मतलब हो गया बदला लेना। नेक्स्ट है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है अच्छा लगना या संजोना। कोई चीज बहुत अच्छा लगता है उसको संजो कर रखा जाता है। इसके सिनोनिम्स हो गए एडमायर, अडोर, एप्रिसिएट। चेरिश के सिनोनिम्स हो गए एडमायर, अडोर, एप्रिसिएट। अपोजिट हो गए कंडेम। चेरिश के अपोजिट हो गए कंडेम। आई वॉन्ट टू चेरिश माई ट्रेडिशन, मैं अपनी परंपरा को संजोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू चेरिश माई ट्रेडिशन, तो यहाँ पर आप ट्रेडिशन के लिए परंपरा का यूज कर सकते हो और चेरिश के लिए संजोना यानी कि संभाल कर कुछ रखना। तो मैं अपनी परंपरा यानी कि ट्रेडिशन को चेरिश करना चाहता हूँ, मतलब संजो के रखना चाहता हूँ। यहाँ पे चाहने के लिए हम वांट का यूज करते हैं, ये मैंने आपको वीडियो में बताया है। किसी चीज को भी चाहने के लिए हम वांट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ग्रीडी यानी कि लालची। सिनोनिम्स हो गए ईगर, इम्पैशेंट, रैपेसस। ईगर, इम्पैशेंट, रैपेसस। अपोजिट हो गए जनरस। ग्रीडी के अपोजिट हो गए जनरस। ही इज वेरी ग्रीडी मैन, वो बहुत लालची आदमी है। ही इज वेरी ग्रीडी मैन, तो ग्रीडी का मतलब हो गया लालची, वो बहुत ही ग्रीडी मैन है।
तो ग्रीडी यानी कि लालची। गाइस अगर आप ग्रामर सीखने में इंटरेस्टेड है और आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो गाइस मैंने बहुत सारे ग्रामर की वीडियो अपलोड कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके जिस ग्रामर में आपको दिक्कत होती है वो ग्रामर, मॉडल वर्ब हो, चाहे टेंस हो या यूज ऑफ हैव हो, यूज ऑफ गेट हो, जो भी आप सीखना चाहते हैं मैंने सबकी अलग अलग वीडियो बना रखी है। आप जरूर से विजिट कीजिएगा। आप जो टॉपिक पे आपको डाउट होगी उसे जरूर क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है स्लैविश। स्लैविश का मतलब होता है कमीना, नीचे या गुलाम। कोई होता है ना बहुत नीचे गिर जाता है, अपनी कोई काम ऐसा काम कर देता है जो बहुत नीचे गिर जाता है, दूसरों की नजर में नीचे गिर जाता है, तो हम उसे बोल सकते हैं स्लैविश। सिनोनिम्स हो गए क्रिंगिंग, डोसाइल, सर्वाइल। क्रिंगिंग, डोसाइल, सर्वाइल। ऑपोजिट होगा इंडिपेंडेंट। स्लैविश का ऑपोजिट होगा इंडिपेंडेंट। अवॉइड स्लैविश फ्रेंड्स, नीच दोस्तों से बचो, मतलब जो बहुत नीचे होता है ना, मतलब अच्छे इंसान नहीं होते हैं, वैसी दोस्ती से बचो। अवॉइड स्लैविश फ्रेंड। तो स्लैविश का मतलब हो गया कमीना, नीचे या फिर गुलाम। नीचे यानी कि डाउन वाला नीचे मत समझिएगा। नीचे यानी कि जो नीच पर्सन होता है ना, मतलब जो कोई काम ऐसा कर देता है जिससे वो दूसरों की नजर में नीचा गिर जाता है, वैसे पर्सन को हम स्लैविश कहते हैं। नेक्स्ट है रीजन। रीजन का मतलब हो गया कारण। ये तो बहुत ही कॉमन है, आप जानते भी होंगे। रीजन यानी कि कारण। सिनोनिम्स हो गया लॉजिक, रीजनिंग, सेंस। रीजन के सिनोनिम्स हो गया लॉजिक, रीजनिंग, सेंस। अपोजिट हो गए डिसबिलीव। रीजन के ऑपोजिट हो गए डिसबिलीव। कैन यू गिव मी अ रीजन, क्या आप मुझे एक कारण दे सकते हैं? आप जो काम कर रहे हो क्या आप मुझे उसका एक कारण दे सकते हैं? कैन यू गिव मी अ रीजन। तो रीजन का मतलब हो गया कारण। नेक्स्ट है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी। कोई ऐसा होता है ना ढोंग करता है, साधु बनने का ढोंग करता है, तो भूत बनने का ढोंग करता है, तो उसे हम कहते हैं इम्पोस्टर। सिनोनिम्स हो गए फेक, फ्रॉड, चीट। इम्पोस्टर के सिनोनिम्स हो गए फेक, फ्रॉड, चीट। अपोजिट हो गए ऑनेस्टी, बहुत ईमानदार इंसान। इम्पोस्टर के अपोजिट हो गए ऑनेस्टी। दैट पर्सन इज कंप्लीट इम्पोस्टर, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से ढोंगी है। दैट पर्सन इज कंप्लीट इम्पोस्टर। कंप्लीट यानी कि पूर्ण रूप से, इम्पोस्टर यानी कि ढोंगी। कौन? व्यक्ति यानी कि पर्सन। दैट पर्सन इज कंप्लीट इम्पोस्टर, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से ढोंगी है। तो इम्पोस्टर का मतलब हो गया ढोंगी। नेक्स्ट है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। किसी की क्षमता दिखाते हैं ना कि तुम ये कर सकते हो, तुम वहां जा सकते हो, तुम खा सकते हो, तो किसी की कैपेसिटी दिखाना यानी कि क्षमता दिखाने को हम कैपेसिटी कहते हैं। सिनोनिम्स हो गया क्वांटिटी, स्कोप, स्पेस। क्वांटिटी, स्कोप, स्पेस। ऑपोजिट हो गया इम्पोर्टेंस। कैपेसिटी के ऑपोजिट होगा इम्पोर्टेंस। कैपेसिटी ऑफ दिस बोतल इज 1 लीटर। इस बोतल की क्षमता 1 लीटर है, मतलब जो बोतल है वो 1 लीटर का ही पानी उसमें हम रख सकते हैं, 1 लीटर ही पानी उसमें हम रख सकते हैं, इतनी उसकी क्षमता है, यानी कि कैपेसिटी है। तो क्षमता यानी कि कैपेसिटी। नेक्स्ट है फाइनली। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। आखिरकार तुम आ ही गए, आखिरकार तुमने पढ़ाना शुरू ही कर दिया, यानी कि फाइनली। आखिरकार यानी कि फाइनली। सिनोनिम्स हो गया कंप्लीटली, सर्टेनली, डिसाइसिवली। कंप्लीटली, सर्टेनली, डिसाइसिवली। अपोजिट हो गया डाउटफुली। फाइनली का अपोजिट हो गया डाउटफुली। फाइनली यू आर हियर, आखिरकार तुम आ ही गए। कब से मैं तुम्हारी वेट कर रही थी, आखिरकार तुम आ ही गए। फाइनली यू आर हियर। तो फाइनली यानी कि आखिरकार। नेक्स्ट है पॉपुलर। पॉपुलर का हिंदी मीनिंग होता है लोकप्रिय, मतलब बहुत पॉपुलर है। कोई हीरो होता है ना बहुत पॉपुलर हो जाता है, यानी कि लोकप्रिय होता है। सिनोनिम्स हो गए अट्रैक्टिव, विलव्ड, फेमस। अट्रैक्टिव, विलव्ड, फेमस। अपोजिट हो गया अनपॉपुलर, बदनाम हो गया पूरा, मतलब लोकप्रिय है ही नहीं। पॉपुलर के ऑपोजिट हो गया अनपॉपुलर। दिस सॉन्ग इज वेरी पॉपुलर, यह गाना बहुत लोकप्रिय यानी कि फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया है। दिस सॉन्ग इज वेरी पॉपुलर, यह गाना बहुत लोकप्रिय है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, इलीगल। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। कोई काम ऐसा होता है ना जो गैर कानूनी होता है, यानी कि इलीगल होता है। सिनोनिम्स हो गए बैंड, इलिसिट, स्मगल्ड। बैंड, इलिसिट, स्मगल्ड। ऑपोजिट होगा इथिकल। इलीगल के ऑपोजिट होगा इथिकल। दिस वर्क इज इलीगल, यह काम गैर कानूनी है। दिस वर्क इज इलीगल, यह काम गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी के लिए आप इलीगल का यूज कर सकते हैं। गाइस
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। सफोकेशन, सफोकेशन यहाँ पे आप उच्चारण इसका देख सकते हैं ताकि आप इसका प्रोनाउंसिएशन आराम से कर पाए। सफोकेशन इसका अर्थ होता है, मतलब मीनिंग होता है घुटन। सफोकेशन मीन्स घुटन। इसका सिनोनिम्स होता है अस्फिक्सिएट, स्मदर, ड्राउन। इसको स्मदर नहीं बोला जाता है, स्मदर। यहाँ जो र होता है ना, लास्ट में जो र होता है ना, हम अक्सर उसका उच्चारण कम करते हैं, हाफ में कर देते हैं, स्मदर। र नहीं, स्मदर नहीं, स्मदर, ठीक है। अस्फिक्सिएट, स्मदर और ड्राउन किसका सिनोनिम्स है? सफोकेशन का सिनोनिम्स है। इसका ऑपोजिट होगा लूज, लूज। सफोकेशन का ऑपोजिट लूज। इसका एग्जाम्पल है ही डाइड ऑफ सफोकेशन, दम घुटने से उसकी मौत हो गई। ही डाइड ऑफ सफोकेशन, दम घुटने से उसकी मौत हो गई। तो पहला हमारा वर्ड क्या था? सफोकेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है कन्फेस। कन्फेस मीन्स दोष स्वीकार करना, मतलब कोई दोष कर दिया, कोई अपराध कर दिए, उसको स्वीकार कर लिए, अपना लिए कि भाई हाँ मैंने ही वो गलती किया। तो उसका इंग्लिश होता है कन्फेस, और उसका सिनोनिम्स होता है एक्नॉलेज, असर्ट, कन्फाइड। एक्नॉलेज, असर्ट, कन्फाइड। इसका ऑपोजिट होता है कंसील, कंसील, कॉन्सील नहीं, कंसील। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, मैं कुछ कबूल करना चाहता हूँ, मैंने जो गुनाह किया मैं कबूल करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, मैं कुछ कबूल करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है अडमायर। क्या? एडमायर नहीं, अडमायर। आप उच्चारण देखिए इसका, अडमायर मीनिंग होता है तारीफ करना। अडमायर मीन्स तारीफ करना। सिनोनिम्स होते हैं अडोर, अपलोड, तारीफ करना। चेरिश, चेरिश मतलब एक तरह से चेरिश मतलब संजोना भी होता है, लेकिन चेरिश मतलब तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना भी होता है। इसका ऑपोजिट होता है डिस्पाइस। डिस्पाइस किसी से मतलब हेट करना, उसकी बुराई करना, डिस्पाइस। एग्जाम्पल है आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क। आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क, मैं उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी प्रशंसा करती हूँ, मतलब बहुत कड़ा मेहनत करता है और मैं प्रशंसा करती हूँ। आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, र साइलेंट, अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब मौका या अवसर, किसी को मौका देना, अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना। सिनोनिम्स होते हैं चांस, आप अच्छे से जानते हैं, मौका देना यानी कि चांस। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, इवेंट। इसका ऑपोजिट होता है क्लोजर, क्लोजर, क्लोजर नहीं, क्लोजर। एग्जाम्पल है वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, हम सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। अब है सकमस्टेंस। सकमस्टेंस, सरकमस्टेंस इसको नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सकमस्टेंस। सकमस्टेंस मतलब परिस्थिति या हालात। सकमस्टेंस मतलब परिस्थिति या हालात। सिनोनिम्स होते हैं सिचुएशन। सिचुएशन मतलब किसी के हालात दिखाते हैं हम, सिचुएशन। कंडीशन और केस। सिचुएशन, कंडीशन, केस। ऑपोजिट होता है इंसिडेंट, इंसिडेंट। एग्जाम्पल है ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस, वह परिस्थितियों का शिकार था। ही वॉज विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस। अब है रिवेंज। रिवेंज यानी कि किसी से बदला लेना, रिवेंज यानी कि बदला लेना। सिनोनिम्स होते हैं अटैक, रिप्राइजल, रेट्रीब्यूशन। अटैक, रिप्राइजल, रेट्रीब्यूशन। इसका ऑपोजिट होता है सिंपैथी। बदला लेना का उल्टा सिंपैथी, किसी से सहानुभूति देना। एग्जाम्पल है शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन, उसने अपने अपमान का बदला लिया। शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन यानी कि अपमान।
ऑब्सेशन इसको नहीं बोलेंगे, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन यानी कि जुनून या सनक। सिनोनिम्स होते हैं कंपल्सन, पैशन, डिल्यूशन। कंपल्सन, पैशन, डिल्यूशन। इसका ऑपोजिट होता है रियलिटी, रियलिटी। एग्जाम्पल है सी हैज ऑब्सेशन फॉर मनी, उसे पैसों का जुनून है। सी हैज एन ऑब्सेशन फॉर मनी। अब है ग्रीडी, ग्रीडी यानी कि लालची। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ग्रीडी यानी कि लालची। सिनोनिम्स होते हैं ईगर, इम्पैशेंट, सेल्फिश। ईगर, इम्पैशेंट, सेल्फिश। अपोजिट होता है जेनरस, जेनरस। यूज है इसका, एग्जाम्पल है डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी। अब है इरिटेट, किसी को बहुत ही परेशान कर देना। इरिटेट, उकसाना, चिढ़ाना। इरिटेट यानी कि चिढ़ाना या किसी को उकसाना। सिनोनिम्स होते हैं एग्रीवेट, अनॉय, बॉदर। एग्रीवेट, अनॉय, बॉदर। अपोजिट होते हैं अलिविएट। यहाँ पर आप उच्चारण देख लीजिए, अलिविएट। इसका एग्जाम्पल हो गया हिज एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी, उसका घमंडी स्वभाव हमेशा मुझे चिढ़ाता है। हिज एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी। अब है वर्थ, वर्थ, वर्थ नहीं वर्थ, र साइलेंट, वर्थ मीनिंग लायक या फिर योग्य। सिनोनिम्स होते हैं वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, प्राइस, कोस्ट। वर्थ का सिनोनिम्स होते हैं वैल्यू, प्राइस, कोस्ट। अपोजिट हो गया हिंड्रेंस, हिंड्रेंस। अब इसका यूजेस है, एग्जाम्पल है ही इज वर्थ प्रेसिंग, वह तारीफ के काबिल है। ही इज वर्थ प्रेसिंग, वह तारीफ के काबिल है। अब है हरी अप, हरी अप यानी कि जल्दी करना। हम किसी को बोलते हैं ना हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। हरी अप यानी कि जल्दी करना। सिनोनिम्स होते हैं डैश, हैसन, रस। इन तीनों का मतलब भी जल्दी करना, डैश, हैसन, रस। इसका ऑपोजिट हो गया प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट। एग्जाम्पल हरी अप और वेल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो हम ट्रेन छूट जाएगी। हरी अप और वेल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अब है इंटरफेयर, इंटरफेयर यानी कि दखल देना, किसी के मामले में नाक घुसेड़ना, दखल देना, इंटरफेयर। सिनोनिम्स होते हैं मेडल, इंटरवीन, इंट्रूड। मेडल, इंटरवीन, इंट्रूड। अपोजिट है परमिट, परमिट नहीं बोलेंगे, ठीक है, परमिट नहीं, परमिट, र साइलेंट, परमिट। एग्जाम्पल है प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, कृपया मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप ना करे, दखल ना दे। प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। डिलीजेंट, डिलीजेंट यानी कि मेहनती, हार्ड वर्किंग। सिनोनिम्स होते हैं अटेंटिव, लेबोरियस, केयरफुल या फिर हार्ड वर्किंग, कुछ भी आप बोल लो। अटेंटिव, लेबोरियस, केयरफुल, हार्ड वर्किंग। अपोजिट हो गया आइडल, डल, बहुत ही आलसी, सुस्त किस्म का इंसान। इसका एग्जाम्पल है तुम मेहनती हो, यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर डिलीजेंट, यू आर अटेंटिव, यू आर लेबोरियस, यू आर केयरफुल। सबका मतलब तो मेहनती होता है, इसीलिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। लास्ट हमारा वर्ड है ग्लूमी, ग्लूमी। यहाँ उच्चारण आप देखिए, ग्लूमी, ग्लूमी यानी कि निराशाजनक, ग्लूमी यानी कि निराशाजनक। सिनोनिम्स होते हैं डार्क, डार्क नहीं डार्क, डस्की, सैडोई, सैडोई, डार्क, डस्की, सैडोई। अपोजिट हो गया ब्राइट, ब्राइट। इसका एग्जाम्पल है यह बहुत निराशाजनक मामला है, जो मैटर है ना बहुत ही निराशाजनक है, तो हम बोलेंगे दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, या फिर डिसअपॉइंटेड आप नहीं बोलना चाहते हैं, ग्लूमी आप बोल दीजिए, क्योंकि डिसअपॉइंटिंग मतलब भी निराशाजनक होता है, ग्लूमी मतलब भी निराशाजनक होता है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज वेरी ग्लूमी, दिस इज वेरी डार्क, दिस इज वेरी डस्की, दिस इज वेरी सैडोइक, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो कुछ भी आप बोल लीजिए, बात तो एक ही है, यह बहुत निराशाजनक मामला है,
तो आज का हमारा वर्ड बस इतना ही। आप पहले इसे अच्छे से याद करें, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए वोकैबुलरी वाली क्लास ज़रूर लेकर आऊँगी। हर वीक में आपको मेरी वोकैबुलरी वाली क्लास मिलेगी, क्योंकि आप लोगों की वोकैबुलरी पावर स्ट्रांग होगी, तभी तो आप इंग्लिश बोल पाइएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिए। सेन, सेन का हिंदी मीनिंग होता है समझदार। सेन का हिंदी मीनिंग होता है समझदार। मैंने यहाँ पर उसका उच्चारण भी लिख दिया ताकि आप इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर पाए। सेन मीन्स समझदार। इसका सिनोनिम्स होता है वाइज, सेंसिबल, इंटेलिजेंट। इसका भी मैंने उच्चारण लिख दिया ताकि आप इसका भी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर पाए। इसका अपोजिट होता है इनसैन। सैन का अपोजिट इनसैन। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, रोहन एक समझदार इंसान है, हम बोलेंगे रोहन इज अ सेंसिबल पर्सन। अब आप सोचेंगे कि मैंने एक ही वर्ड का इतना सिनोनिम्स लिख दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक वर्ड सीखना भी तो इनफ है। एक वर्ड सीखना इनफ नहीं है। आपको पता है कि सेन मतलब होता है समझदार, लेकिन बाय चांस कभी सेन ना देकर इंटेलिजेंट दे दिया, सेंसिबल दे दिया, वाइज दे दिया, अगर आपको पता ना हो तो आप किस तरह से उसको समझेंगे? क्या समझेंगे? आपने वाइज कई बार पढ़ा होगा, सेंसिबल भी कई बार पढ़ा होगा, इंटेलिजेंट भी आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन सेन का मतलब भी होता है समझदार। आप आगे वाला से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप इन सारे वर्ड का यूज ना करके सेन का यूज करें, तो आगे वाला को समझ में आएगा कि हाँ ये कुछ ज्यादा जानता है, इसकी इंग्लिश वोकैबुलरी काफी स्ट्रांग है, तो हमें तो वही करना है, अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को स्ट्रांग करना है, तभी तो हम इंग्लिश बोल पाएंगे। कोई भी इंग्लिश हम बनाने जाते हैं तो उसमें वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वोकैबुलरी सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप इंग्लिश नहीं बोल पाते तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, वो मेरे लाइफ में इंटरफेयर करता है। इंटरफेयर क्या हो गया? वोकैबुलरी हो गया। तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, इरिटेट क्या हो गया? हमारा वोकैबुलरी हो गया। तो आप इंग्लिश नहीं भी जानते हो ना, तो आप थोड़े थोड़े वोकैबुलरी को ऐड करके भी आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को बना सकते हो। तो वोकैबुलरी को सीखना बहुत ही जरूरी होता है, और मैंने इस तरीके से आपको सिखाया ताकि एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग आपको पता होना चाहिए, साथ में उसका ऑपोजिट भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको मैं इस तरीके से सिखा रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इस तरह से आपने कभी सीखा नहीं होगा, इसीलिए मैं कुछ अलग तरीके से आपको सिखाना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1 से स्टार्ट हो चुका है और आज है हमारा डे 10, और डे 10 में आपको मैं ऐसे ही वोकैबुलरी सिखाने वाली हूँ जो आपकी इंग्लिश को काफी स्ट्रांग बनाएगी। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मैम वोकैबुलरी पे वीडियो बनाइए, तो आप ही लोगों की डिमांड पे यह वीडियो है। तो चलिए और भी वोकैबुलरी हम अपनी डिक्शनरी में ऐड करते हैं। अवेक मीन्स होता है जागा हुआ। अवेक मीन्स जागा हुआ। इसके सिनोनिम्स है अलाइव, अवेयर, कॉन्शियस। अपोजिट वर्ड है अस्लीप। अवेक का अस्लीप। मैं यह जानकर जागा कि 9 बज चुके थे। I awoke to find that it was already 9 o'clock. मतलब मैं ये जानकर जागा कि 9 बज चुके थे। हम एक वर्ड सीख, उसके 3 सिनोनिम्स भी सीख रहे हैं, साथ में उसके हिंदी मीनिंग को भी सीख रहे हैं, अपोजिट वर्ड को भी सीख रहे हैं, उसे एग्जाम्पल में कैसे यूज करना है वो भी हम सीख जा रहे हैं। मतलब एक वर्ड का इतना सारा मीनिंग हम सीख जा रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, इसमें जो भी मैंने वोकैबुलरी दिया है वो आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब है बीटर। बीटर का यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्चारण, आप प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर पाइएगा। बीटर। बीटर का हिंदी मीनिंग होता है कड़वा। यहाँ पे जो आपको र दिख रहा है ना, एक्चुअली बोलते टाइम ना हम र का उच्चारण नहीं करते, हम इस तरह बोलते हैं बीटर। बीटर नहीं बोलेंगे, ठीक है? आप ध्यान रखिएगा, बीटर नहीं आपको बोलना, आपको क्या बोलना है? बीटर। इसका मीनिंग होता है कड़वा। सिनोनिम्स होता है हार्श, शावर, एसिड। हार्श, शावर, एसिड। अपोजिट होता है स्वीट। बीटर का स्वीट। यह फल खट्टा लग रहा है या फिर यह फल कड़वा लग रहा है। दिस फ्रूट लुक्स सावर। दिस फ्रूट लुक्स सावर। आप सावर की जगह हार्श का यूज कर सकते हैं, एसिड का यूज कर सकते हैं, या फिर बीटर का यूज कर सकते हैं। एसिड का मतलब भी होता है कड़वा, कोई चीज बहुत ही कड़वा लगती है, ठीक है? नेक्स्ट है जाइंट। जाइंट यानी कि विशाल, बहुत बड़ा। कोई हाथी है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो जाइंट यानी कि विशाल।
इसका सिनोनिम्स होता है बिग, बिग मतलब भी तो बड़ा होता है, क्लोशल, क्लोशल मतलब भी बड़ा, यूज, यूज मतलब भी बड़ा। इसका ऑपोजिट होता है टाइनी यानी कि छोटा, जाइंट यानी कि विशाल, टाइनी मतलब छोटा। यहाँ बहुत बड़ा घर है या यहाँ बहुत विशाल घर है, मतलब कोई घर देख लिए बहुत बड़ा है तो हम बोलते हैं ना यहाँ बहुत बड़ा घर है। हियर इज अ बिग हाउस, हियर इज अ बिग हाउस, यहाँ बहुत बड़ा घर है। लेजी, लेजी यानी कि आलसी, लेजी आलसी। सिनोनिम्स होते हैं आइडल, इंडोलेंट, डल। ऑपोजिट होते हैं डिलिजेंट, डिलिजेंट, लेजी यानी कि आलसी, डिलिजेंट यानी कि मेहनती। तुम कितने आलसी होते जा रहे हो, मतलब दिन ब दिन तुम बहुत आलसी होते जा रहे हो, तो तुम कितने आलसी होते जा रहे हो। हाउ लेजी यू आर गेटिंग, हाउ लेजी यू आर गेटिंग, तुम कितने आलसी होते जा रहे हो। आप लेजी की जगह आप इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, बात आपका आलसी ही रहेगा। अब है इंसिएंट, इंसिएंट मतलब प्राचीन, बहुत पुराना। जैसे कोई तलवार देख लेते तो बोलते ना बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। उसके सिनोनिम्स होते हैं एज ओल्ड यानी कि वो भी बहुत पुराना, बहुत साल पुराना है। एंटिक यानी कि पुराना, प्राचीन, यहाँ पर म लिखा गया है लेकिन न होगा। टाइम वॉर्न, टाइम वॉर्न यानी कि वो भी प्राचीन हो गया। इसका ऑपोजिट हो गया मॉडर्न, प्राचीन का ऑपोजिट मॉडर्न। तुम प्राचीन समय के इंसान हो, मतलब किसी किसी की सोच बहुत पुरानी होती है ना, तो हम उसे इस तरह से बोल सकते हैं ना तुम बहुत पुरानी सोच वाले इंसान हो, या फिर तुम बहुत प्राचीन समय के इंसान हो। यू आर अ मैन ऑफ इंसिएंट टाइम्स, यू आर अ मैन ऑफ इंसिएंट टाइम्स, तुम बहुत प्राचीन समय के इंसान हो। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब क्षमा करना, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। फॉरगिव मतलब क्षमा करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं अब्सॉल्व, अब्सॉल्व मतलब क्षमा करना होता है, ये आप जानते थे, बहुत लोग जानते होंगे लेकिन बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो आज आपके डिक्शनरी में न्यू वर्ड ऐड हो गया, यानी कि अब्सॉल्व मतलब भी क्षमा करना। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब भी क्षमा करना, बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज यानी कि क्षमा करना। पार्डन, पार्डन मतलब भी आप जानते हैं क्षमा करना। इसका ऑपोजिट होता है ब्लेम। फॉरगिव मतलब क्षमा करना, उसका ऑपोजिट हो गया ब्लेम, किसी के ऊपर ब्लेम करना। मुझे क्षमा कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। पोलाइट, पोलाइट मतलब विनम्र। इसके सिनोनिम्स होते हैं एफेबल, एमिएबल, अटेंटिव, एफेबल, एमिएबल, अटेंटिव। ऑपोजिट हो गए रूड, पोलाइट का ऑपोजिट हो गया रूड। इसका एग्जाम्पल है तुम मुझसे विनम्रता से बात करो, मतलब अच्छे से बात करो, विनम्र तरीके से बात करो। यू टॉक टू मी पोलाइटली, यू टॉक टू मी पोलाइटली, तुम मुझसे विनम्रता से बात करो। अब है हेल्प, हेल्प बहुत आसान है। हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, किसी की मदद करना। उसके सिनोनिम्स होते हैं असिस्ट, असिस्ट मतलब भी किसी की सहायता करना होता है। एड मतलब भी सहायता करना होता है। सपोर्ट मतलब भी सहायता करना होता है। उसका ऑपोजिट हो गया हर्ट, मतलब किसी को दुख देना, हर्ट करना। मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ, आई हेल्प यू, मतलब कोई काम करने में मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ, आई हेल्प यू। अब है बेनिफिट, बेनिफिट मतलब फायदा, कोई चीज का फायदा होना, तो फायदा, बेनिफिट यानी कि फायदा। उसके सिनोनिम्स होते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट। एडवांटेज, एडवांटेज मतलब भी फायदा। गेन, गेन मतलब भी फायदा। इसका ऑपोजिट हो गया लॉस, या फिर आप बोल सकते हैं डिसएडवांटेज, उसका मतलब भी हो गया नुकसान हो गया किसी चीज का। इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मतलब कोई काम आप किसी को करने दे रहे हो, वो नहीं कर रहा तो आप उससे बोलते हो ना ये काम को कर लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, तो इट्स टू योर एडवांटेज, इट्स टू योर एडवांटेज। आप एडवांटेज की जगह क्या यूज कर सकते हैं, बेनिफिट यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, या गेन यूज कर सकते हैं। इट्स टू योर बेनिफिट, इट्स टू योर प्रॉफिट, इट्स टू योर गेन, सबका मतलब हुआ इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ, आप सभी का स्क्रीनशॉट लेते हुए चले। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ज्यादा वोकैबुलरी नहीं सिखाया, लेकिन जिस तरीके से सिखाया उसी तरह से आपकी डिक्शनरी में बहुत सारी वोकैबुलरी ऐड हो गए होंगे। अपोजिट मैंने बताया, उसके सिनोनिम्स भी बताया, तो मतलब बहुत सारे वर्ड हो गए ना, बहुत सारे वर्ड का कलेक्शन हो गया ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से और भी डेली यूज होने वाले वर्ड्स को आप तक लाती रहूं। इमेजिन, इमेजिन मतलब क्या होता है? अनुमान करना या मानना। अगर आप मेरे 2 वीडियो वोकैबुलरी वाली देख चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कितनी अलग तरीके से आपको सिखाती हूँ। अगर आप न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को देख कर ही समझ में आ रहा होगा कि एक वर्ड का मैंने कितना सारा मीनिंग आपको बताया है। तो होगी ना अच्छी वीडियो? बहुत। मैंने सारे वीडियो में आपको सिनोनिम्स, मीनिंग, ऑपोजिट, एग्जाम्पल्स सब मैं साथ में बताऊंगी। इमेजिन, यहाँ पर देखिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से करनी होगी, वोकैबुलरी की प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से करनी होगी। इमेजिन क्या? इमेजिन अनुमान करना या फिर मानना। हम कल्पना करते हैं ना, इमेजिन करते हैं, तो वही कल्पना करना ही इमेजिन हो गया। इसके सिनोनिम्स होते हैं ड्रीम अप। इसका प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से कर पाए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका उच्चारण भी लिख रखा है। ड्रीम अप क्या? ड्रीम अप। कंसीव, कंसीव। प्लान, और इसका ऑपोजिट होता है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। और मैंने एग्जाम्पल्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिया आपको सारे में एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम्पल में कैसे इसे यूज़ किया जाता है वो भी आप आसानी से सीख सकते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है इमेजिन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, ताकि आप खाली समय में, अभी आपको लिखने का मन नहीं कर रहा कॉपी में, तो आप बाद में लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोरकास्ट। फोरकास्ट, देखिए यहाँ पर मैंने फोरकास्ट जरूर लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप फोरकास्ट नहीं बोल सकते, ठीक है? फोरकास्ट, फोरकास्ट मीन्स पूर्वानुमान या भविष्यवाणी। जैसे हम कभी पूर्वानुमान करते हैं ना, पहले ही अंदाजा लगा देते हैं कि क्या होने वाला है, यानी कि फोरकास्ट। सिनोनिम्स होते हैं प्रिडिक्शन क्या? यहाँ पर देखिए उच्चारण भी आप देख सकते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से करनी है। प्रिडिक्शन। एस्टिमेट, एस्टिमेट। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस क्या? प्रोग्नोसिस। ऑपोजिट है हाइंडसाइट। एग्जाम्पल है व्हाट्स द फोरकास्ट फॉर टुमारो। कल का पूर्वानुमान क्या है? व्हाट्स द फोरकास्ट फॉर टुमारो, कल का पूर्वानुमान क्या है, यानी कि भविष्यवाणी क्या है। अब है कंपीट। कंपीट, कॉम्पीट नहीं बोलेंगे, कॉम्पीट नहीं, कंपीट। कंपीट की मीनिंग होती है प्रतियोगिता में भाग लेना या फिर मुकाबला करना। प्रतियोगिता में भाग लेना या मुकाबला करना। सिनोनिम्स होते हैं बैटल। बैटल आप जानते हैं कि बैटल मतलब भी किसी से मुकाबला करना ही होता है, बैटल। चैलेंज, चैलेंज किसी को चैलेंज करना, आओ कुश्ती करते हैं, तो चैलेंज किसी को करना। क्लास, क्लास इसका मतलब ही भाग लेना, कोई भी क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, कुश्ती कुछ भी हो, उसमें भाग लेना, तो क्लैश। इसका ऑपोजिट हो गया गिव अप, त्याग देना। कंपीट में भाग लेना और गिव अप मतलब त्याग देना। एग्जाम्पल, आई कांट कम्पीट विथ हर। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आई कांट कम्पीट विथ हर। अब है इमीडिएट। इमीडिएट, ठीक है? इमीडिएट इसका मीनिंग होता है तुरंत, तत्काल या झट से। तुरंत, तत्काल या झट से कोई काम करना। इमीडिएटली ये काम करो, यानी कि जल्दी जल्दी ये काम करो। सिनोनिम्स होते हैं एक्चुअल, प्रॉम्प्ट, अर्जेंट। अर्जेंट नहीं बोलेगा, अर्जेंट। एक्चुअल, प्रॉम्प्ट, अर्जेंट। ऑपोजिट होता है लेटर। लेटर नहीं बोलिएगा, ठीक है? लेटर नहीं, लेटर। मैंने इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, रॉ हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसका उच्चारण हाफ में करते हैं, आधा रॉ में करते हैं, लेटर, ठीक है? एग्जाम्पल है आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई। मुझे तुरंत उत्तर चाहिए। आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई, मुझे तुरंत उत्तर चाहिए। मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया और मैंने आपको बोला कि मुझे तुरंत उत्तर चाहिए, आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई। अब है कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही कॉमन है ना, कॉम्प्लीमेंट किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, सराहना करना होता है ना। कॉम्प्लीमेंट तो आपने काफी यूज किया होगा।
कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना या फिर कोई अच्छा काम कर दिया उसकी सराहना करना। सिनोनिम्स होते हैं एडमिरेशन, एडमिरेशन, अपलोज, अपलोज, कर्टिसी, एडमिरेशन, अपलोज, कर्टिसी। अपोजिट होते हैं ब्लेम, किसी के ऊपर दोष देना, ब्लेम, उस पर दोष का आरोप लगाना। तो इसका एग्जाम्पल है ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट, उसने मेरी तारीफ की। ही गेव मी कॉम्प्लीमेंट, उसने मेरी तारीफ की। नेक्स्ट है रिमार्क, रिमार्क, रिमार्क मीन्स टिप्पणी या समीक्षा, अजर्शन, नोट, ओपिनियन। अपोजिट हो गया इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। एग्जाम्पल है दैट वॉज अ वेरी हर्टफुल रिमार्क, वह बहुत ही आहत करने वाली टिप्पणी थी। दैट वॉज अ वेरी हार्टफुल रिमार्क। अब है नथिंग, बहुत ही कॉमन, नथिंग यानी कि कुछ नहीं। आप सब जानते होंगे नथिंग मतलब कुछ नहीं। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं वो भी जान लेते हैं। सिनोनिम्स होते हैं नोबडी, नोबडी मतलब कोई नहीं, ये तो हम जानते हैं, मतलब कुछ नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ब्लैंक, खाली है, कुछ नहीं है, खाली, पूरा ब्लैंक। साइफर, साइफर मतलब ही कुछ नहीं। अपोजिट होता है समथिंग, कुछ है। नथिंग मतलब कुछ नहीं, समथिंग मतलब कुछ है। अब इसका एग्जाम्पल है देयर इज नथिंग इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ भी नहीं है। देयर इज समथिंग इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ है। इसी तरह से हम बनाएंगे। अब है अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट मतलब मेल बिठाना या ढालना, मेल बिठाना या फिर ढालना। सिनोनिम्स होते हैं ऑल्टर, मॉडिफाई, कंप्लाई, ऑल्टर, मॉडिफाई, कंप्लाई। अपोजिट होते हैं निग्लेक्ट, निग्लेक्ट। एग्जाम्पल सी नोज हाउ टू अडेप्ट हर सेल्फ, वह जानती है खुद को कैसे ढालना है, किसी के साक्ष्य में कैसे ढालना है। सी नोज हाउ टू अडेप्ट हर सेल्फ। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी यानी कि हिम्मत या गुस्ताखी, ऑडेसिटी मतलब हिम्मत करना या गुस्ताखी करना। सिनोनिम्स होते हैं बोल्डनेस, बोल्डनेस, करेज, गट्स, बोल्डनेस, करेज, गट्स। अपोजिट होते हैं काउडिस। एग्जाम्पल है सी हैड द ऑडेसिटी टू आस्क फॉर एन इंक्रीज इन सैलरी, उसमें वेतन वृद्धि के लिए बोलने का साहस था। He had the audacity to ask for an increase in salary. अब है slap, बहुत ही कॉमन वर्ड है slap यानी कि थप्पड़ मारना, चाटा मारना किसी को। सिनोनिम्स होते हैं पंच, घूसा मारना, पैट, ब्लिप। अपोजिट डिफेंड, बचाना, मारना नहीं, बचाना, डिफेंड करना। एग्जाम्पल है सी रेज्ड हर हैंड टू स्लैप हिम, उसने थप्पड़ मारने के लिए उस पर हाथ उठाया। सी रेज्ड हर हैंड टू स्लैप हिम। अब है इसेंशियल, इसेंशियल बहुत ही कॉमन ये भी है। इसेंशियल यानी कि आवश्यक। जो मैं आपको वर्ड्स दूंगी वो बहुत ही कॉमन रहेंगे, जो आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आप आराम से यूज कर पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1 से स्टार्ट हो चुका है। डे 1 से आपको क्या क्या सीखना स्टार्ट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है डे 1 से तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हर वीडियो में इतने ही अच्छे से समझाया है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान। अगर आप अच्छे से देखते हैं ना, पूरी वीडियो आप अच्छे से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, जो एक बार में आपके दिमाग में छप जाएगी। स्टार्टिंग मैंने टेंस से की है। टेंस क्योंकि हमारा जो बेसिक चीज अगर स्ट्रांग रहे, टेंस कैसे हमें सेंटेंस बनाने चाहिए वो स्ट्रांग रहे तो हम कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग टेंस से किया है। अगर आपने स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट नहीं किया है तो आप वहां से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी हम वोकैबुलरी सीख रहे हैं जो हमारे इंग्लिश को काफी स्ट्रांग करती है। एसेंशियल यानी कि आवश्यक, महत्वपूर्ण। सिनोनिम्स होते हैं नेसेसरी, नेसेसरी, requisite, requisite, innate, necessary, requisite, innate. ऑपोजिट है यूजलेस, बेकार, बिल्कुल बेकार, यूजलेस। एग्जाम्पल है यह कार्य करना आवश्यक है, इट इज नेसेसरी टू वर्क। इट इज यूजलेस टू वर्क, यह कार्य करना बकवास है, बेकार है। इट इज यूजलेस टू वर्क। ठीक है। अब है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद देना,
ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद देना। सिनोनिम्स होते हैं प्रेज, कॉन्सिक्रेशन, गुड विशेस। प्रेज, कॉन्सिक्रेशन, गुड विशेस। ऑपोजिट होते हैं कर्स, बद्दुआ देना, कर्स, अभिशाप देना। एग्जाम्पल है मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, माई ब्लेसिंग आर विथ यू। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू। अब है जेनरस। जेनरस यानी कि उदार, कोई बहुत दयालु होता है ना, बहुत उदार होता है, सबकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे जेनरस। सिनोनिम्स होते हैं लिबरल, लिबरल, बाउंटीफुल, म्यूनिफिसेंट। लिबरल, बाउंटीफुल, म्यूनिफिसेंट। ऑपोजिट होते हैं माइजरली, माइजरली, माइजरली। एग्जाम्पल, तुम बहुत उदार हो, यू आर वेरी जेनरस। तुम बहुत उदार हो, यू आर वेरी जेनरस। अब हमारा लास्ट वर्ड है हैंडी। हैंडी का मतलब होता है कुशल। हैंडी यानी कि कुशल, कोई कार्य करने में बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत कुशल है, बहुत लगन से करता है, तो उसे हम बोलेंगे हैंडी। सिनोनिम्स होते हैं एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, स्किलफुल, अड्राइट। एक्सपर्ट, स्किलफुल, अड्राइट। ऑपोजिट होते हैं अनस्किल्ड, अनस्किल्ड। एग्जाम्पल, वह हर एक कार्य करने में कुशल है, ही इज स्किल्ड इन एवरीथिंग। वह हर कार्य करने में कुशल है, ही इज स्किल्ड इन एवरीथिंग। तो इसी के साथ हम लोगों ने अभी इतने सारे वोकैबुलरी सीखे। आप सभी पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप धड़ाधड़ वीडियो को फिर से स्किप करके सारे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब भी आपको टाइम मिले तो कॉपी में नोट्स बना लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इंसैन, इंसैन यहाँ पे उच्चारण आप देख सकते हैं, ताकि इसका प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से कर पाए। इंसैन, इसका हिंदी मीनिंग होता है पागल या फिर बावला, जिसको हम पागल बोलते हैं ना, कभी क्रेजी बोलते हैं, कभी मैड बोलते हैं। तो उसे हम अलग तरीके से क्या बोल सकते हैं, इंसैन भी हम बोल सकते हैं। किसी को पागल बोलने के लिए हम इंसैन का भी यूज कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं मैड, मैड यानी कि पागल, ये तो अब सब जानते हैं, मैड यानी कि पागल। क्रेजी यानी कि पागल, बावला। बैटी यानी कि पागल, पता था आपको, बैटी यानी कि पागल। तो यहाँ पर हम मैड और क्रेजी का मतलब जानते थे कि पागल होता है, लेकिन आज हमें क्या पता चला, इंसैन